जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप उठेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा हो सकता है। क्यों ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बाल गोपाल के महत्व को नहीं समझते? क्यों हमारे ठाकुर जी को इतनी तकलीफ देते हैं? क्यों वो यह नहीं जान पाते कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल स्वयं श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। आज की यह लीला कथा आप सभी को रुला देगी। आज की यह कथा हमारे साथ शेयर की है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली रूपाली जी ने। रूपाली जी कहती है कि मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। मेरी उम्र लगभग 45 साल की है। मुझे 2 पुत्र संतान हैं। मेरा मायका पश्चिम बंगाल में है। हमारा संयुक्त परिवार था। हमारे परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, मेरे मम्मी पापा, बड़े मम्मी, हम सभी भाई बहन साथ मिलकर एक साथ रहते थे। हमारे घर में पीढ़ियों से लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मैं बचपन से अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा देखते हुए बड़ी हुई हूँ। पूजा पाठ में मेरी रुचि बचपन से ही है। मेरे बड़े पापा और मेरे चाचा दोनों के बस लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। मैं घर की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा प्यार मुझे मेरी बड़ी मम्मी किया करती थी। हर एक काम मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे बड़े ही प्यार से सिखाया है। लड्डू गोपाल की सेवा भी मैंने उन्हीं से सीखी है। हमारे परिवार की दिन की शुरुआत लड्डू गोपाल की सेवा से ही होती थी। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मुझे यहाँ अपने मायके के जैसा ही माहौल मिला। सभी पूजा पाठ करने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मेरे ससुराल में नारायण की सेवा होती थी। सुबह उठकर भगवान नारायण की पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मेरे मायके में लड्डू गोपाल के लिए होता था। पर पता नहीं क्यों मेरा मन लड्डू गोपाल के लिए बार बार तड़पता था। मुझे मेरे बाल गोपाल की बहुत याद आती थी। रूपाली जी कहती है कि शादी के कुछ महीनों के बाद जब मैं अपने मायके गई थी, तब मैंने सबको बताया कि मेरा मन लड्डू गोपाल के बिना वहाँ नहीं लग रहा है। मुझे बार बार लड्डू गोपाल की याद आती है। मेरी बड़ी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम्हारे घर में तो श्री नारायण की सेवा होती है ना, लड्डू गोपाल भी तो भगवान नारायण के ही स्वरूप है। मैंने उनसे कहा कि मुझे सब पता है, पर मुझे लड्डू गोपाल के स्वरूप से प्रेम है। लड्डू गोपाल की सेवा के बिना मेरा मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल चली जाऊँ। पर यह बाल गोपाल तो हमारे यहाँ वर्षों से है ना। आप सभी इनसे कितना प्रेम करते हैं। मैं इन्हें अपने साथ कैसे लेकर चली जाऊँ? तभी मेरी बड़ी मम्मी कहती है कि हाँ, ये तो हमारे पीढ़ियों से पूजित बाल गोपाल है, इन्हें तो हम तुम्हें नहीं दे सकते। पर एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ बाजार, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारे से लड्डू गोपाल का विग्रह लेती हूँ। तभी मेरी मम्मी कहती है कि नहीं, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तुम्हें लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाना है, तो तुम उन्हें अपने घर ले जा सकती हो, उनकी सेवा भी कर सकती हो। पर इससे पहले तुम्हें एक बार अपनी सासू माँ से पूछनी पड़ेगी। मैं उनसे बोलती हूँ कि मम्मी, हमारे घर में तो भगवान नारायण की सेवा होती है ना, तो साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा हो जाएगी। इसके लिए मुझे मम्मी जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी कहती है कि हाँ मुझे पता है, फिर भी एक बार अपनी सासू माँ से पूछ लेना। रूपाली जी कहती है कि उसके बाद मैं घर वापस आ जाती हूँ। घर आकर मैं अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती हूँ। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, हमारे घर में तो नारायण की सेवा होती है, तुम्हें तो पता ही है ना। और मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की है। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, मैं तो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रही हूँ ना, मुझे सब पता है, आप परेशान मत होइए, मैं सब कर लूंगी। मेरे सासू माँ मुझसे कहती है कि ठीक है बहू, वैसे भी हमारे घर नारायण की सेवा तो होती ही है। अगर तुम लड्डू गोपाल को लाना चाहती हो तो लेकर आएंगे। तुम और हम साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लेंगे। फिर हम अपने घर पे बिना देर करते हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर आए। धूमधाम से लड्डू गोपाल के प्राण प्रतिष्ठा करवाएं
और उन्हें हमारे घर में विराजित करके उनकी सेवा करने लगे। लड्डू गोपाल के आ जाने के बाद हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। सभी लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगे थे। पर लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख आएगा, इतनी बड़ी संकट आएगी, यह हमने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे हस्बैंड अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ जैसे अपने बेटे से प्यार करते थे, वैसे ही मुझसे भी प्यार करते थे। शादी के कुछ महीनों बाद मेरा जन्मदिन आया। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ ने हमारे सारे रिश्तेदार को आमंत्रित किए। मेरे मायके से मेरे ससुराल तरफ के बहुत सारे मेहमान हमारे घर आए थे। मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के दूसरे दिन सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। मेरे मायके से मेरे ससुराल की तरफ से बहुत सारे मेहमान आए थे। मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के दूसरे दिन सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। मेरे मामा जी और मेरी मामी जी का ट्रेन रात को था। सुबह को सारे मेहमान चले जाने के बाद मेरी सासू माँ मेरी मामी जी से कहती है कि आप लोग तो शहर में रहते हैं ना, चलिए आपको हमारा गांव घुमाते हैं। हमारे घर के पास ही एक तालाब था जिसमें हम कभी कभी शौक से नहाने जाया करते थे। किसी भी तीज त्योहार पर हम उसी तालाब में नहाने जाते थे। वहाँ पर हमारे गांव की बहुत सारी महिलाएं भी नहाने आती थी। हम सभी मिलते थे, सभी से बात करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। मेरी सासू माँ मेरी मामी जी से कहती है कि आप लोगों ने तो शायद ही कभी तालाब में नहाया होगा, चलिए आज हम सभी मिलकर तालाब में नहाने जाते हैं। उसके बाद मैं, मेरी मामी जी, मेरी सासू माँ, मेरी मामी का 7 साल का बेटा गोलू, हम सभी तालाब में नहाने जाने लगते हैं। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, लड्डू गोपाल को भी हमारे साथ लेकर चलो, आज हम बाल गोपाल को भी तालाब में ही स्नान कराएंगे। मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि हम तीज त्योहार में जब भी तालाब नहाने जाते थे तो अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाया करते थे। लड्डू गोपाल को लेकर हम सभी तालाब में नहाने चले गए। रूपाली जी कहती है कि हम हमेशा से ही पहले खुद स्नान करते हैं, उसके बाद ही लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं। तालाब पहुंचकर हम एक अच्छे से जगह पर लड्डू गोपाल को उनका आसन बिछाकर बिठा देते हैं। फिर हम तीनों पानी में नहाने चले जाते हैं। तब तक मेरी मामी का बेटा गोलू पानी से निकल आता है और लड्डू गोपाल को अपने गोद में ले लेता है। हम उसे बार बार मना करते हैं, बाबू ऐसा नहीं करते, लड्डू गोपाल गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी, पर वह किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। मेरी मामी जी ने भी बहुत बार मना किया, गोलू लड्डू गोपाल को आसन में बिठा दो, वो भगवान है, ऐसा नहीं करते बेटा। मेरी सासू माँ बार बार गोलू से कह रही थी, बेटा लड्डू गोपाल को बिठा दीजिए, वो गिर जाएंगे पानी में, उन्हें चोट लग जाएगी, पर गोलू किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। तभी मेरी मामी जी गोलू को डांटकर पानी से बाहर निकलने को कहती है। गोलू लड्डू गोपाल को लेकर तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो होता है जिसकी कल्पना हम में से किसी ने नहीं की थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था। गोलू अचानक से अपने मम्मी से कहता है, मम्मी ये लो कैच, और यह कहकर जोर से लड्डू गोपाल को पानी के अंदर खड़े उसके मम्मी की तरफ फेंक देता है। हम में से कोई कुछ समझ पाता तब तक लड्डू गोपाल तालाब के अंदर गिर चुके थे। रूपाली जी कहती है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ये क्या हो गया, एक ही पल में ये सब कैसे हो गया। मैं और मेरी सासू माँ चिल्लाकर रोने लगी। रूपाली जी कहती है कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, ये क्या, एक ही पल में ये क्या हो गया। मैं और मेरी सासू माँ रोने लगे, चिल्लाने लगे। दोस्तों, रूपाली जी जब ये सारी बातें हमारे साथ शेयर कर रही थी तब वो लगातार रोए जा रही थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सच कहूँ तो दोस्तों, रूपाली जी को इस तरह से रोते देखकर मैं भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाई। रूपाली जी रोते हुए कहती है कि हम तीनों ने मिलकर लड्डू गोपाल को बहुत ढूंढा, पर मेरे बाल गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले। पता नहीं एक ही क्षण में वो कहाँ गायब हो गए। इतने बड़े तालाब में लड्डू गोपाल को इतना उछाल कर गोलू ने फेंक दिया था, पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल कहाँ जाकर गिरे होंगे।
हमें हमारे बाल गोपाल कहीं नहीं मिले। मैं और मेरी सासू माँ, मेरी मामी जी रोते हुए तालाब से घर वापस आ गए। मेरे जीवन में कभी ऐसा दुख आएगा यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी मामी जी इस घटना से बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हीं के बेटे ने मेरे लड्डू गोपाल को पानी में फेंक दिया था। इसलिए वो बार बार इसके लिए हमसे माफी मांग रही थी। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसा कर देगा। मेरी मामी रोते हुए हमारे घर से वापस गई थी। रूपाली जी कहती है कि मेरा मन हमेशा उदास रहता था। मेरी सासू माँ मुझसे कहा करती थी कि हो सकता है लड्डू गोपाल हमारे घर सेवा लेना ही नहीं चाहते हो, इसलिए इस तरह से हम सभी को छोड़कर चले गए। पर मेरा मन इसके लिए नहीं मान रहा था। मैं सोचती थी कि मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बाल गोपाल मुझसे सेवा ना लेना चाहते हो। लड्डू गोपाल के मेरे ससुराल आ जाने के बाद मेरा जीवन पूरा हो गया था। मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई थी, पर इस तरह से अचानक से लड्डू गोपाल हम सभी को छोड़कर चले जाएंगे, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे इतना दुखी देखकर मेरी सासू माँ ने कई बार मुझसे कहा कि बहू इतना दुखी मत रहो, चलो हम दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, फिर से धूमधाम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। पर मेरा मन कभी भी दूसरे लड्डू गोपाल को लाने के लिए माना ही नहीं। मेरे मन में हमेशा यही उम्मीद थी कि अगर मेरी भक्ति सच्ची होगी, अगर मैंने सच्चे दिल से कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा की होगी, तो मेरे बाल गोपाल मेरे पास जरूर वापस आएंगे। यह नामुमकिन था, पर पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन से यही भाव आता था। वो कहते हैं ना, विश्वास की हमेशा जीत होती है, इसलिए हमें कभी भी अपने ठाकुर जी पर विश्वास कम नहीं होने देना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस घटना के घटे लगभग 3 वर्ष के बाद एक दिन हमें पता चलता है कि जिस तालाब में हम लोग नहाने जाया करते थे, जिसमें मेरे बाल गोपाल डूबकर कहीं खो गए थे, उस तालाब को सरकार ने खरीद लिया है और अब वहाँ एक बच्चों का स्कूल बनेगा। इसलिए उस तालाब के पानी को खाली किया जाएगा। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे मन का विश्वास दोबारा जाग उठा। मैं मन में सोचने लगी कि अब तो मेरे बाल गोपाल मेरे पास आ ही जाएंगे। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास जरूर आएंगे। तालाब का पानी थोड़ा कम होते ही बहुत सारे लड़के तालाब में मछली पकड़ने के लिए उतर गए। छोटी छोटी मछलियों को सभी पकड़ने लगे। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, मैं भी तालाब में जाकर देखूं, मुझे विश्वास है मेरे लड्डू गोपाल मुझे जरूर मिल जाएंगे। मेरे सासू माँ मुझसे कहती है कि ठीक है बहू, तुम जाओ, पर तुम तालाब में मत उतरना, इतने सारे लोग हैं वहाँ, बहुत सारे लड़के वहाँ मछली पकड़ रहे हैं। अगर तुम इस तरह से तालाब में उतरोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इससे अच्छा तुम एक काम करो, तुम उन्हीं लड़कों को बोल कर आओ। अगर तुम्हारे बाल गोपाल उन्हें मिलेंगे तो वो तुम्हें घर पर ही देकर जाएंगे। रूपाली जी कहती है कि मैं खुशी से तालाब की ओर चली गई। वहाँ जाकर मैंने उन लड़कों से कहा कि भाई, मेरे लड्डू गोपाल पानी में कहीं गिर गए हैं, आप लोग मछली पकड़ रहे हो ना, अगर मेरे बाल गोपाल मिले तो जरा ध्यान रखना, मुझे मेरे लड्डू गोपाल को देकर आना, वो सामने मेरा घर है। वो सारे लड़के बोलते हैं कि ठीक है भाभी, पर मेरा मन वहाँ से आने को हो ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं खड़ी रहूं और अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर आऊं। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं घर वापस आ गई। मैं इंतजार करने लगी कि कब वो लड़के वापस आएंगे और मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिलेंगे। शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बजे उनमें से कुछ लड़के हमारे घर आए और मुझसे कहने लगे, भाभी, आपके लड्डू गोपाल तो हमें कहीं मिले ही नहीं, हम अब घर जा रहे हैं। अगर हमें कल लड्डू गोपाल मिले तो हम आपको लाकर देकर जाएंगे। रूपाली जी कहती है कि उन लड़कों की बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। दिन भर मैं अपने लड्डू गोपाल का इंतजार कर रही थी, पर अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन मैं फिर से लड्डू गोपाल का इंतजार करने लगी। आज वह दिन था जिस दिन मेरे साथ चमत्कार होने वाला था। दोपहर के लगभग 1-1:30 बजे 4-5 लड़के हमारे घर आते हैं और बाहर से ही चिल्लाते हुए मुझसे कहते हैं, भाभी भाभी, ये देखिए आपके लड्डू गोपाल मिल गए।
मैं खुशी से दौड़ते हुए घर के बाहर आती हूँ। मैं देखती हूँ कि उन लड़कों के साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल भी कीचड़ में सने हुए हैं। लड्डू गोपाल को देखकर मेरे दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। मैं खुशी से अपनी सासू माँ को चिल्लाकर बुलाती हूँ, मम्मी जी जल्दी से आइए, ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल। मेरी सासू माँ भी घर से दौड़ते हुए बाहर निकलती है। मैं जल्दी से लड्डू गोपाल को गोद में ले लेती हूँ। बिल्कुल देर न करते हुए हम अगले दिन फिर से धूमधाम से पंडित जी को बुलाकर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। उन सारे लड़कों को हमारे घर पे बुलाते हैं और उन सारे लड़कों को जिन्होंने मेरे बाल गोपाल को मुझे वापस ला कर दिया है, उन्हें घर पे बुला के प्रसाद खिलाते हैं। रूपाली जी कहती है कि हमारे परिवार में फिर से लड्डू गोपाल की सेवा धूमधाम से होने लगी। मेरे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे मायके की तरह मेरे ससुराल में भी हमारे दिन की शुरुआत हमारे लड्डू गोपाल से ही होती है। रूपाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, अगर आपको लड्डू गोपाल पे अटूट विश्वास है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। क्या यह कभी भी मुमकिन हो सकता था कि लड्डू गोपाल 3 वर्ष के बाद फिर से रूपाली जी को वापस मिल जाए? शायद यह लड्डू गोपाल का ही कोई चमत्कार है, लड्डू गोपाल की ही कोई लीला हो। वो रूपाली जी के पास फिर से वापस आना चाहते हो, उनसे सेवा लेना चाहते हो, या फिर रूपाली जी के विश्वास में इतनी शक्ति रही है कि लड्डू गोपाल फिर से रूपाली जी के पास वापस आ गए। आप ही जरा सोचिए, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। उसी जमीन पर स्कूल बनना था, तभी उस तालाब के पानी को खाली किया गया, नहीं तो क्या कभी भी उस तालाब के पानी को खुद से खाली किया जाता और कभी लड्डू गोपाल रूपाली जी के पास वापस आते? हमारे लड्डू गोपाल तो लीलाधर है, उनके चमत्कार को, उनकी लीलाओं को समझ सके हम में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। दोस्तों, एक बार प्रेम से मेरे साथ कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।